इस वीडियो में हम 12 वोल्ट डीसी टाइमर के ज़रिए ऑटोमेटिक ऑन ऑफ सर्किट बनाएंगे, जिसके ज़रिए हम एक मोटर को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करवा सकते हैं। इस सर्किट में हम टाइमर यूज़ करेंगे, तो ये टाइम डिपेंडेंट सर्किट होगा, यानी कि टाइम के लिहाज से हम मोटर को ऑन ऑफ करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मोटर को 10 मिनट के लिए चलाना चाहते हैं या 10 घंटे के लिए चलाना चाहते हैं, तो इस पर हम टाइम सेट करेंगे। और अगर इस मोटर को 10 मिनट के लिए या 10 घंटे के लिए बंद करना चाहते हैं, जितने भी टाइम के लिए आप बंद करना चाहते हैं उतना टाइम हम इस पर सेट करेंगे, तो उतने टाइम के लिए ये मोटर बंद रहेगी और उसके बाद ये खुद ब खुद ही मोटर ऑन हो जाएगी। तो इसमें हम सिंगल फेज़ या 3 फेज़ कोई भी मोटर हो उसको हम ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करवा सकते हैं। और ये सर्किट किस तरह वर्क करता है, किस तरह ये मोटर ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होगी, इसकी वर्किंग भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इस सर्किट को बनाने के लिए हम 2 टाइमर इस्तेमाल करेंगे, जो कि 12 वोल्ट डीसी सप्लाई पर ऑपरेट होंगे। तो ये मेरे पास 8 पिन के एनालॉग टाइमर हैं। इसके अलावा 14 पिन टाइमर या डिजिटल टाइमर भी यूज़ कर सकते हैं। और इन टाइमर को ऑन करवाने के लिए हम 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई भी यूज़ करेंगे, जिसको हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे और ये हमें 12 वोल्ट आउटपुट डीसी फ्राहम करेगी। उसके बाद 220 वोल्ट सप्लाई के लिए हम 2 पोल का एक ब्रेकर भी इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हम एक स्टार्टर यूज़ करेंगे। ये एक 3 फेज़ स्टार्टर है। अगर हमारे पास 3 फेज़ मोटर है तो इसमें हम 3 फेज़ सप्लाई का यूज़ करेंगे, और अगर सिंगल फेज़ मोटर है तो इसके कोई से 2 टर्मिनल हम यूज़ कर लेंगे न्यूट्रल और फेज़ सप्लाई के लिए। और उसके बाद ये एक सिंगल फेज़ मोटर है, और इस सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए हम एक सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो चलें देखते हैं कि किस तरीके से हम इस सर्किट की वायरिंग करेंगे। सबसे पहले हम न्यूट्रल और फेज़ सप्लाई को 2 पोल के ब्रेकर के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रेकर की आउट से हम न्यूट्रल और फेज़ सप्लाई को लेंगे और इसको स्टार्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके जो पावर के टर्मिनल हैं उनके साथ हम न्यूट्रल और फेज़ सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। और इसके साथ यहाँ से ही हम न्यूट्रल सप्लाई को लेंगे और स्टार्टर की कॉइल का जो एक टर्मिनल है उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। स्टार्टर जो है ये 220 वोल्ट पर ऑपरेट होगा, तो इसलिए इसकी कॉइल को हम न्यूट्रल और फेज़ सप्लाई देंगे। और इसी तरह स्टार्टर की आउट से हम न्यूट्रल और फेज़ सप्लाई को लेंगे और इसको हम सिंगल फेज़ मोटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम एक और न्यूट्रल वायर को लेंगे और इसको हम पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। और अब उसके बाद यहाँ से हम फेज़ वायर को लेंगे और इसको हम सेलेक्टर स्विच की एक साइड पर कनेक्ट कर देंगे। ये ऑन ऑफ सेलेक्टर स्विच है। इसमें हम आमतौर पर नॉर्मली ओपन टर्मिनल को यूज़ करते हैं। उसके बाद सेलेक्टर स्विच की आउट से हम फेज़ वायर को लेंगे और इसको पावर सप्लाई का फेज़ के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद इसके जो आउटपुट के टर्मिनल हैं, जहाँ से हम 12 वोल्ट डीसी सप्लाई हासिल करेंगे, तो यहाँ से हम इसकी जो नेगेटिव वायर है, जो नेगेटिव सप्लाई होगी, यहाँ से एक वायर को लेंगे और टाइमर का जो 2 नंबर टर्मिनल है उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। टाइमर का जो 2 नंबर टर्मिनल है ये इसकी कॉइल का टर्मिनल होता है, और इसी तरह दूसरे टाइमर के साथ भी हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद पॉजिटिव सप्लाई से हम एक वायर को लेंगे और इसको इस टाइमर के 1 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। टाइमर का जो 1 नंबर टर्मिनल है ये इसका कॉमन टर्मिनल होता है। अब उसके बाद 4 नंबर टर्मिनल से हम एक वायर को लेंगे और इसको हम दूसरे टाइमर के 7 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। टाइमर का जो 4 नंबर टर्मिनल है ये 1 नंबर के साथ नॉर्मली क्लोज होता है, और दूसरे टाइमर का जो 7 नंबर टर्मिनल है ये इसकी कॉइल का टर्मिनल होता है टाइमर को ऑन करवाने के लिए। 2 नंबर और 7 नंबर ये दोनों कॉइल टर्मिनल होते हैं। अब उसके बाद 7 नंबर से ही हम एक वायर को लेंगे और 8 नंबर टर्मिनल के साथ लूप कर देंगे। टाइमर का 8 नंबर टर्मिनल भी कॉमन टर्मिनल होता है। अब उसके बाद 6 नंबर टर्मिनल से हम वायर को लेंगे और इसको पहले टाइमर के 7 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। टाइमर का जो 6 नंबर टर्मिनल है और 8 नंबर टर्मिनल है ये दोनों नॉर्मली ओपन टर्मिनल होते हैं। अब उसके बाद सेलेक्टर की आउट से हम एक और फेज़ वायर को लेंगे और इसको दूसरे टाइमर का जो 1 नंबर टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह 4 नंबर टर्मिनल से हम एक फेज़ वायर को लेंगे और इसको स्टार्टर की कॉइल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से इस सर्किट की वायरिंग मुकम्मल हो गई है। तो अब हम देखते हैं कि ये सर्किट किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होगा। सबसे पहले तो हम इस 2 पोल के ब्रेकर को ऑन कर देंगे, तो 220 वोल्ट सप्लाई जो है वो स्टार्टर तक पहुंच जाएगी। और उसके बाद जब हम इस सेलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो इसके साथ पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी, और यहाँ से ही फेज़ सप्लाई 1 नंबर और 4 नंबर नॉर्मली क्लोज टर्मिनल के ज़रिए स्टार्टर को ऑन करवा देगी। स्टार्टर ऑन होगा तो उसके साथ मोटर भी चलना स्टार्ट हो जाएगी।
और उसके साथ ही ये पावर सप्लाई भी ऑन हो जाएगी और इस सप्लाई से हमें 12 वोल्ट डीसी भी मिलने लग जाएगी। नेगेटिव सप्लाई को हमने 2 नंबर टर्मिनल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है और पॉजिटिव सप्लाई जो है वो 1 नंबर और 4 नंबर नॉर्मली क्लोज टर्मिनल के ज़रिए दूसरे टाइमर को ऑन करवा देगी। यानी कि पॉजिटिव सप्लाई जो है वो 7 नंबर तक पहुंच जाएगी और टाइमर को ऑन करवा देगी। 7 नंबर से पॉजिटिव सप्लाई 8 नंबर को भी मिलेगी क्योंकि ये इसके साथ हमने लूप किया हुआ है। तो इस तरह ये 2 नंबर टाइमर जो है वो ऑन हो जाएगा और इस पर जितना टाइम हम सेट करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर हमने इस पर 10 मिनट टाइम सेट किया है तो ये 10 मिनट तक मोटर को चलाता रहेगा, क्योंकि 1 नंबर और 4 नंबर नॉर्मली क्लोज टर्मिनल के ज़रिए इसने स्टार्टर को ऑन करवाया हुआ है। उसके बाद जब इस टाइमर का टाइम अप होगा, टाइम पूरा होगा, यानी कि जब 10 मिनट इसका टाइम पूरा हो जाएगा तो ये टाइमर अपने कॉन्टैक्ट को चेंज कर देगा। यानी कि नॉर्मली जो ओपन थे वो क्लोज़ हो जाएंगे और जो क्लोज़ हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह ये 1 नंबर और 4 नंबर नॉर्मली ओपन हो जाएंगे और स्टार्टर ऑफ हो जाएगा और मोटर भी ऑफ हो जाएगी। और इसके साथ ये 6 नंबर से सप्लाई को आउट करेगा और पहले टाइमर को ऑन करवा देगा। तो इसी तरह इस टाइमर पर जो टाइम हमने सेट किया होगा, मिसाल के तौर पर इस पर भी हम 10 मिनट टाइम सेट करते हैं, तो इतने टाइम के लिए ये टाइमर ऑन रहेगा और 10 मिनट तक मोटर बंद रहेगी। तो जैसे ही इस टाइमर का टाइम पूरा होगा और ये अपने कॉन्टैक्ट को चेंज करेगा, यानी कि 1 नंबर और 4 नंबर जो नॉर्मली क्लोज थे अब ओपन हो जाएंगे। तो जैसे ही ये ओपन होंगे तो 2 नंबर टाइमर को जो सप्लाई जा रही थी वो कट ऑफ हो जाएगी और 2 नंबर टाइमर ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही दूसरा टाइमर ऑफ होगा तो इसके साथ पहला टाइमर भी ऑफ हो जाएगा। तो इसी तरह जब दोनों टाइमर ऑफ हो जाएंगे तो इन दोनों टाइमर के जो नॉर्मली क्लोज टर्मिनल हैं 1 नंबर और 4 नंबर, दूसरे टाइमर से सप्लाई जो है वो स्टार्टर को ऑन करवा देगी और पहले टाइमर से जो सप्लाई है वो दूसरे टाइमर को ऑन करवा देगी और 2 नंबर टाइमर जो है वो दोबारा से ऑन हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये दोबारा काम करना शुरू कर देगा। तो इसी तरह ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता रहेगा अपना टाइम पूरा करने के बाद। तो दोस्तों ये था मोटर का ऑटोमेटिक ऑन ऑफ सर्किट, जिसमें हम 12 वोल्ट डीसी टाइमर को इस्तेमाल करते हुए मोटर को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सर्किट की आपको समझ आ गई होगी और अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।